ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। अवनीश त्यागी साहब, ये जो बड़े शहर है अवनीश जी, वहां पर वोटिंग कम होना, क्या आप लोग चिंतित हैं या फिर ये वोटिंग कम क्यों हुई, कुछ आकलन लगा पा रहे हैं आप लोग? विचारणीय मुद्दा तो है ही, इस पे सभी दलों को और समाज में एक चिंता का विषय है कि वोट प्रति क्यों रुझान नहीं बढ़ रहा है या आकर्षण कम क्यों हो जा रहा है। परंतु जो वोट पड़ा है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का वोट है। ये निश्चित जानिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता क्योंकि बूथ गया है और भारतीय जनता पार्टी का वोटर भी उत्साहित था, जनता भी उसको जो वोट समर्थन करना चाहती थी। ये वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई निराशाजनक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जी अच्छे आएंगे, ये 13 तारीख को बताएंगे। परंतु ये जो वोट कम होना, वोट परसेंटेज कम होना, ये विचारणीय विषय है। इसमें सभी दलों को, समाज के प्रत्येक वर्ग को इसमें विचार करना चाहिए और वोटों के प्रति, वोट मतदान के प्रति आकर्षण बढ़ाना, उत्साह बढ़ाना, इस तरफ प्रयास होने चाहिए। बिल्कुल, जब छुट्टी घोषित की जाती है यानी कि आपको कोई काम नहीं, कई शहरों पर तो खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। कई शहरों से खबर आई कि लोग अगर जो बाहर से गए हुए उन्हें खाने तक को नसीब नहीं हो रहा है क्योंकि सारी दुकानें बंद है, कुछ नहीं खुला है। जब इस तरीके से बंदी है, कुछ खुला नहीं है, तो फिर लोग वोट करने क्यों नहीं जा रहे? अपने आप में बड़ा सवाल है। मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, आगरा से, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, वहां को लेकर के फाइनल आंकड़ा अभी तक क्या रहा है? अभी तक इस बात का जो आंकड़ा आया वो 33% का आया है और ये अपने आप में चिंताजनक बात है, क्योंकि नगर निगम की अगर हम बात करेंगे, आगरा नगर निगम की, तो 33% का मतदान रहा है और ये बड़ी चिंताजनक बात है। मनीष, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, फिर से बताइए क्या फाइनल आंकड़ा रहा है वहां पर? वोटिंग प्रतिशत को लेकर के क्या फाइनल आंकड़ा रहा है? मैं सुन नहीं पाया हूं, फिर से कहिए सर। इसमें बड़ी बात नजर तो ये आ रही है कि लेकिन लोगों ने इतना उत्साह नहीं दिखाया, तो यही एक वजह थी कि सबसे वजह से जो वोटिंग परसेंटेज था वो काफी कम रहा और यही वजह है कि जो पूरी तौर से डाल रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ा हुआ आता। ठीक है मनीष, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, दोबारा आपके पास हम लौटने की कोशिश करेंगे। पांडे साहब, ये जो वोटिंग प्रतिशत बड़े शहरों में कम होने का क्या संकेत है, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसे? त्यागी जी तो कह रहे हैं कि हमारे वोटर्स निकले और हमारे वोटर्स ने हमें वोट किया है। पांडे साहब, आप ये निश्चित जान लीजिए कि ये दुर्भाग्य है, महानगरों में जो भी अभिजात वर्ग के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो दुर्भाग्य से उनका वोटिंग प्रतिशत कम रहता है हर चुनाव में। और रियल में वोट का प्रतिशत गांव गरीब किसान या गांव से आए हुए जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या संगठित मजदूर हैं शहर में, वही बढ़ाते हैं। चिंता की बात गोरखपुर में है। गोरखपुर में आज की चिंता की बात नहीं है। बाबा जी जिस तरह से पोप और खलीफा बन के गोरखपुर पे वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, उससे दुखी होकर लोग किन्नर को एक बार बना दिए थे महापौर। और यहां जो हमारे आदरणीय विक्रम राव सर कह रहे थे कि बाबा जी के कानून व्यवस्था का लाभ हुआ है, मैं बता दूं कि 2022 में भी बाबा जी के गोरखपुर के जो सीमावर्ती जिले थे, चाहे बस्ती, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया में एक सीट नहीं मिली थी भाजपा को। चूंकि बाबा जी की इमेज बना के बाहर प्रचारित कर लीजिए, उनका जो अलोकतांत्रिक चरित्र है, जिस तरह से जन प्रतिनिधियों को अपमानित करते हैं, जिस तरह से अपने प्रतिपक्षियों को शत्रु घोषित करते हैं, उससे निश्चित रूप से गोरखपुर की जनता हताश है। और ये जो परिणाम है, गोरखपुर में हम इनको शिकस्त देने जा रहे हैं। बाकी जगह भी इनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी, देख लीजिएगा। जो वोट पड़ा है वो हमारा है, एंटी इनकम्बेंसी है इनके खिलाफ। ठीक है गौरव जी, का वोट निकला है। गौरव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गौरव जी, ये जो कम वोटिंग प्रतिशत का क्या मतलब आप लोग निकाल रहे हैं? देखिए कुंदन जी, हम लोगों का सबका ये मानना है कि बीजेपी शहरी पार्टी है और इसमें शहरी मतदाताओं में बीजेपी का प्रभाव ज्यादा है। ये निसंकोच मैं स्वीकार करता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हम पार्टी के प्रति ज्यादा समर्पित हैं और हम पार्टी की नीतियों से नाराज हैं, तो हम किसी दूसरे दल को वोट देने की जगह हम वोट डालने ही नहीं जाते हैं जी। ठीक है। और अभी जैसे कि भाजपा प्रवक्ता एक क्लेम कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। अभी आज ही ये तो अभी जीतेंगे 13 तारीख को, लेकिन एक शिमला नगर निकाय का अभी एक परिणाम आया है जिसमें कांग्रेस ने बुरी तरह हराया है। दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई है भाजपा। वहां एक इंजन तो विधानसभा में फेल हुआ था, दूसरा इंजन अभी फेल हो गया है।
और 24 में तीसरा इंजन भी फेल हो जाएगा। चलिए, वहां तो कांग्रेस की सरकार बन गई है, प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो हो सकता है इसका भी असर पड़े, क्योंकि नगर निकायों में कहा जाता है जिसकी सत्ता प्रदेश में होती है उस तरफ झुकाव ज्यादा होता है। एक बार फिर से विनय का रुख कर लेते हैं। विनय, ये कौन लोग थे जो वोटिंग करने के लिए निकले और कौन लोग थे जो वोटिंग करने के लिए नहीं निकले? क्योंकि तस्वीर तो इस तरीके से पेश की गई और उभर करके हमने देखी। वहां पर आप सड़क पर निकल जाइए, हमारे सहयोगियों ने वहां पर जो कार्यक्रम किए चुनाव के दौरान, कोई भी बाकी दलों को समर्थन करते हुए नहीं दिखाई देता था, बीजेपी का जिक्र हो रहा था। तो ये जो मतदाता निकले जिन्होंने वोटिंग की, जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वो कौन लोग थे? तो शहर वाले जो लोग हैं, शहर वाले जो वोटर्स हैं, इतने आलसी कि उन्हें छुट्टी भी मिल जाती है, उन्हें कहीं जाना भी नहीं है, दफ्तर भी आमतौर पर बंद रहते हैं, लेकिन फिर भी वो वोटिंग करने नहीं जाते हैं। लेकिन आप देखिए, गोरखपुर में नगर पंचायत में 62% वोटिंग होती है, लेकिन नगर निगम के लिए वोटिंग सिर्फ 36-37% होती है। इसका मतलब क्या है सर? कुंदन जी, विवेक ने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है। बहुत गौरतलब बात कही आज में गोरखपुर संवाददाता ने। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में इतना कम वोट पड़ना न तो सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अच्छा है, न मुख्यमंत्री की छवि के लिए। इसके साथ प्रयागराज देख लीजिए, 31% वोट की खबर आई है। बहुत बुरी बात है ये। इतना प्रयास हुआ, हमारी छवि सुधारी सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी झगड़े की वजह से प्रयागराज में जो हुआ है, वहाँ नंदी एक तरफ और जिनका मेयर का, उनकी पत्नी के मेयर के टिकट काट दिया, वो ये कुल फैक्टर्स है वहाँ, जिसको रफा दफा करने की कोशिश नहीं की गई, वहाँ मलहम नहीं लगाया गया, लोग नाराज रहे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से चुनौती आई है। नहीं, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में तो उनकी भी मौजूदगी रही सर, लेकिन और मुख्यमंत्री ने उनका भी नाम लिया, उनका भी जिक्र किया मंच पर, वो भी मौजूद थे जब मुख्यमंत्री पहुंचे। नहीं, मेरा मतलब ये है कि कम वोट पड़ना ये वहाँ के स्थानीय नेतृत्व की क्षमता और योग्यता पर प्रभाव पड़ता है। इसका जो क्यों नहीं मोटिवेट कर सके, प्रभावित क्यों नहीं कर सके? प्रयागराज का आप देखें कितना कम परसेंट। ठीक है, जल्दी से फिर इसी पे बातचीत कर लेते हैं। त्यागी साहब, ये क्या यही ट्रेंड रहेगा अगले फेज में भी? क्योंकि ये बहुत उत्साहजनक नतीजे नहीं है, रिजल्ट तो आना बाकी है, लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत के नतीजे हैं वो बहुत उत्साहजनक नहीं है। देखिए, चुनाव कहीं मता हुआ है, ये बिल्कुल सच है, ये विचारणीय विषय भी है, पर मुझे नहीं लगता कि अगला चुनाव जो होगा, जो 11 को वोट पड़ेंगे, उसमें बेहतर मिलेंगे। और अलग अलग जगह स्थानों पर अलग अलग बातें हैं, ये विचारणीय विषय है, पर इससे भारतीय जनता पार्टी के रिजल्ट पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको विपक्ष को देखना चाहिए कि उनके नेतृत्व के प्रति उनके वोटर के रुझान कम हुए हैं। शायद वो उनके अपने नेतृत्व के ऊपर चिंता होगी। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व के प्रति, कार्यकर्ताओं में, वोटरों में कोई कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये नतीजे बताएंगे, 13 तारीख को बताएंगे। पांडे साहब, विपक्ष ने और आपके जो सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने भी बहुत कम मेहनत की है, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन कम मेहनत की, लेट से चुनाव प्रचार में जागे, कहीं इसका खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा पार्टी को? देखिए, आप सवाल जो विक्रम राव सर से कर रहे थे, नगर पंचायत में हमारा हमेशा इनसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, और ये महानगरों में लोग, ये राव सर कह रहे थे कि जागरूक होते हैं, तो जागरूक जनता को यह भी मालूम है कि किस तरह अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जा रहा है। अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट आई है, उसमें हम कहां लुढ़क के चले गए। इस देश में 62 का युद्ध भी देखा गया, PL 480 के गेहूं खाते थे हम, तब भी हमारी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं कुचली गई। तो जो लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, उससे हताश है शहर का जागरूक नागरिक। और ये जो वोट कम पड़ा है, ये भाजपा के ताबूत पे आखिरी कील है, दिल्ली की तरह। दिल्ली में भी गौरव जी मैं जानना चाहता हूं, जब मोदी गौरव जी मैं जानना चाहता हूं, जो वोटिंग हुई है, आप लोगों के पास क्या जानकारी? वोटिंग हुई है नगर निकायों में, क्या नगर निकाय के जो मुद्दे हैं उसके आधारित वोटिंग हुई है, या फिर सरकार की तरफ से नगर निकाय के साथ साथ योगी सरकार के बेहतर कामकाज को भी दिखाया गया, उसके आधारित भी वोटिंग हुई है? गौरव जी, बहुत छोटा सा जवाब। कुंदन जी, जिस तरह के दावे प्रतिवादे भाजपा द्वारा किए जा रहे थे, अब मुख्यमंत्री जी हर जिले में जाकर जिस तरह से कानून व्यवस्था और तमाम दुहाई दे रहे थे, लोकल मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहे थे, तमाम दुहाई अन्य मुद्दों को दे रहे थे जिनका कोई रिलेवेंट नगर निकाय चुनाव से नहीं था। और उन्हीं के शहर में कम वोटिंग होना, कम लोगों का निकलना, उनके अपील के बाद भी, तो त्यागी जी इस चीज को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि वहां की जनता ने मुख्यमंत्री की अपील नकार दी? नहीं तो गौरव जी, ये भी हो सकता है कि वो उनके सपोर्टर निकल गए और विपक्ष के सपोर्टर नहीं निकले, लेकिन इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा किसके सपोर्टर निकले, किसके सपोर्टर नहीं निकले।